यहाँ पे डी स्टोनर है, डी स्टोनर से वहाँ पे क्लीनिंग होता है, यहाँ से डी स्टोन से स्टोन निकल जाता है और उसके बाद से क्या आता है एलिवेटर से फिर मशीन में जाता है। मशीन में एक बार इकट्ठा होने के बाद ये कम्प्लीटली हम लोग निकाल के फिर प्रोसेस होकर बाहर आ जाता है। मुंबई के अंदर तो पूरा धूम मचा दिया। तो युवान इतना 30 साल का है और इंजीनियर की जॉब करते थे, जॉब छोड़ के आटे का बिजनेस करके इतना बड़ी सफलता मिली है। मैं तो मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर हूँ। तो मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर है? हाँ जी, हाँ अच्छा जी। अच्छा, अच्छी बात है। अब मेरे फादर जो है वो सीनियर अकाउंटेंट है। तो सीनियर अकाउंटेंट है। तो आपका पापा भी जॉब करते हैं, आप भी जॉब करते हैं? हाँ जी। वो भी सीनियर अकाउंटर है ना, आप इंजीनियर है? हाँ जी। तो कमाल की बात है, इंजीनियर हो के जो बिजनेस में आ गया तो अच्छी बात है ना। अगर कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये 200 kg पर आवर लेता है, क्योंकि ये बड़ा वाला प्लांट है हमारा। जॉब में हम सिर्फ पर्टिकुलर एक ही चीज़ करते हैं और फिर उसी में ही घूमते रहते आपके हैं। पास काफी आइडिया होगा तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाँ जॉब जी। में तो जो टास्क मिला है वही वही कर करने का, नहीं करने का। मैं आज महाराष्ट्र का प्रवास में हूँ, हर गांव में अलग अलग जगह पे हमारा कस्टमर को मिलता हूँ, लेकिन आज मैं मुंबई में एक पापा और बेटे की एक अच्छी स्टोरी है कि पापा और बेटा दोनों जॉब करते हैं। बेटा इंजीनियर है तो भी जॉब के साथ बिजनेस करते हैं, और छोटा मोटा बिजनेस नहीं हो, आप लास्ट तक देखने का मैं उसको ही मिलवाता हूँ और बताता हूँ कि बिजनेस कितना बड़ा करते हैं और उसके पास कितनी ताकत है कि हट के बड़ा से बड़ा एम्पायर करा है और आटे का बिजनेस करते हैं, तो मैं उसको ही मिलवाता हूँ। नमस्ते जी भाई जी। नमस्ते नमस्ते सर। और आपका नाम? मेरा नाम शुभम दुबे। हाँ, तो आप कहाँ से है, आपका कौन सा एरिया है? मैं एक्चुअली हम लोग नई मुंबई में हैं और नई मुंबई में आप? हाँ, ये तलोजा MIDC में एरिया के में आता है। अच्छा। और हमारा सेटअप है और रहने के लिए हम लोग कलम्बोली में रहते हैं, जो कि नज़दीकी में है। अरे तो आपकी कंपनी का नाम क्या है? हमारी कंपनी का नाम है बिंदुगिरी इंडस्ट्रीज़ है और हमने ब्रांड जो बनाया है उसका नाम है देसी चक्की। देसी चक्की? हाँ जी। अच्छा। आप चक्की चलाते VIP? कोई बात नहीं। आप जो ये चक्की चलाते हैं और जो हमारा ऑटोमाइज का कांटेक्ट करा आपने ये आटा बनाने का, तो कैसे आपसे सबसे पहला हमारा कांटेक्ट हुआ आपके साथ? एक्चुअली मेरे पापा पहले हम लोग का गांव में चक्की था, तो कुछ बहुत टाइम के बाद हमने सोचा कि हमारा खुद का एक प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि एक बड़ा बहुत अच्छे लोग हैं। और आजकल हमें पता है कि कुछ जगह पे प्रोडक्ट जो मिलते हैं उसमें मिलावट रहती है, कुछ प्रॉपर नहीं मिलता, लोगों को सही प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है। तो हमारा एक स्कोप था कि एक अच्छा प्रोडक्ट भी लाए और जो ऑर्गेनिक रहे। तो हम लोग बहुत चीज़ें सर्च कर रहे थे और फिर उसके बाद जब हम लोगों ने देखा कि हम सर्च कर रहे थे, फिर हमने आइडिया है कि नहीं एक प्रोडक्ट ऐसा लाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट ला सकते हैं FMGC में। तो हमको समझ में आया कि ये फास्ट में भी आटा तो हर एक घर में बनता है, रोटी हर एक आदमी को चाहिए। जैसे रोटी कपड़ा मकान है, वैसे वो भी एक एसेंशियल चीज़ थी। तो हमें लगा कि नहीं आटे को ही आगे ले जाना चाहिए और फिर आटे की बिजनेस में हम लोग आए। जिसके लिए हमने सर्च किया तो बहुत से हमने देखे, बट हमारा मन जब हमने देखा कि सर अब एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनकी मशीन्स काफ़ी अच्छी एक्सप्लेन चल रही है, और फिर उसको देखने के लिए हम लोगों ने अप्रोच किया, कॉन्टैक्ट्स निकाले, फिर राजकोट गए। राजकोट जाके हम लोगों ने पूरे डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट को देखा, यहाँ पे पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे काम करता है। आप जब हम राजकोट आए थे तब हमारा अनुभव कैसा हुआ आपको कंपनी में आए? सर बहुत अच्छा था वहाँ पे आके, आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा उस समय। और भी हम लोगों ने देखा कि मेक इन इंडिया का जो इफेक्ट है वो खुद हर एक चीज़ वो खुद बनाते हैं, तो एक तरह से कॉन्फिडेंस देता है बायर्स को भी कि ये हमारे यहाँ का ही बना हुआ है और अच्छा चलेगा। एक कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा। तो आपने जब ये प्लान तो राजकोट आके खरीद के परचेज करा, बाद में उसके चलाया, तो उसमें आपको कैसा अभी सपोर्ट मिलता है हमारे सर्विस टीम का? सबका सर्विस टीम का एक सपोर्ट बहुत अच्छा है। उनको फ़ोन करते हैं तो अगर इन केस कोई भी प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट वाइज तो नेक्स्ट डे तो आ ही जाते हैं और सब अपना प्रॉपर करके फीडबैक लेते हैं जाते हैं। अभी सुभाष जी, आप कौन सा कितना आटा बनाते होगे ये चक्की के अंदर सब मिला के? ये हम लोग आटा अगर कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये 200 kg पर आवर लेता है, क्योंकि ये बड़ा वाला प्लांट है हमारा, इसमें जो शॉर्टेज करके हम लोग करते हैं। हाँ जी, हम लोग 1 टन ज़्यादा अभी थोड़ा स्केलिंग पे है हम लोग, तो 1 टन तो पर डे निकालते ही हैं। तो डेली का 1 टन तो महीने का 30 टन तो हो ही गया। हाँ जी 30 टन का मार्केट के अंदर। तो आपको पैकिंग जो करते हैं, आपकी जो देसी चक्की आटा बोलते हैं, तो पैकिंग करके कितना मार्केट में आप बेचते होगे? पैकिंग का हम लोग मोस्ट ऑफ
जितना भी हम लोग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं उसमें से 50% हमारे पैकेजिंग में जाता है और उसके बाद जो भी बड़ा पैकिंग में जाता है। हाँ, और बड़ा 30% तक हमारा बल्क में जाता है, बल्क में जाता और है। बाकी सब नॉर्मल जाते हैं। तो ये तो चलो आपने बात अच्छा कर दिया, सब कुछ करते। तो आपके पास तो ये अभी 1 साल से चलता है, तो आप पहले क्या करते थे जब आपके पास बिजनेस नहीं था तब? मैं तो मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर हूँ। तो आप मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर है? हाँ जी, हाँ अच्छा जी। अच्छा, अच्छी बात है। अब मेरे फादर जो है वो सीनियर अकाउंटेंट है। वो सीनियर अकाउंट है, तो हाँ आपका पापा भी जॉब करते हैं, आप भी जॉब हाँ करते जी, हैं, हाँ जी। वो भी सीनियर अकाउंटर है ना, आप इंजीनियर है। हाँ जी, तो कमाल की बात है, इंजीनियर हो के जो बिजनेस में आ गया तो अच्छी बात है ना। हाँ जी। तो आपको और जॉब में और उसमें क्या डिफरेंस लगता है? जॉब में इसमें ओवरऑल समझने का मिलता है, और जैसे कि जो मार्केट का क्या फीडबैक है, प्रोडक्ट कैसे जाना है, बड़े प्रोडक्ट अगर मुझे कोई दूसरा प्रोडक्ट भी लाना है, लॉन्च करना है, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, वो सब सीखने को मिलता है। जॉब में हम सिर्फ पर्टिकुलर एक ही चीज़ करते हैं और फिर उसी में ही घूमते रहते आपके हैं। पास काफी आइडिया होगा तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाँ जॉब जी। में तो जो टास्क मिला है वही कर वही सकते करने का, नहीं करने का। तो जॉब में उसमें कितना फ्रीडम मिलता है? जॉब में कभी छुट्टी रखने का मिलती है, उसमें नहीं कैसा है उसमें थोड़ा? तो हमारे ऊपर ही है, बट एक तरह से एक रूटीन बैठ जाता है कि नहीं हमें आना है, वहाँ पे जाने का मन नहीं करेगा, बट यहाँ पे आना पड़ता है, और एक तरह से मन करता है कि आना ही है। तो कुछ काम खुशी नहीं मिलती है, इधर आते हैं हाँ, तो। खुशी मिलती है यहाँ पे आते हैं। अच्छा, तो आपका पापा भी इधर ही पूरा दिन रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सैटरडे संडे हम ज़्यादा मोस्टली विजिट हमारा रहता ही है, और इन बिटवीन भी अगर हमारा प्रोडक्शन होता है तो हम रहते ही हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आप और आगे बढ़ने की क्या सोच है आपको अभी? जैसे कि सर ये मॉड्यूल जब भी हमने खरीदा था पूरा सेटअप, तो इसमें हम लोग को एक फ्लेक्सिबल चीज़ ये है कि मशीन्स को हम डबल कर सकते हैं। ये पल्वराइजर मशीन है, तो हम लोग ने इसी सोच के लिया है, अगर इनकेस हमारा प्रोडक्शन और बढ़ता है तो फिर एक और सेटअप करेंगे और एक स्टोरेज बनाएंगे, तो थोड़ा स्टोरेज में हेल्पफुल रहे। अच्छा, तो स्टोरेज बना के जो हमारा बड़ा प्लांट में जब लगाते हैं स्टोरेज, स्प्रिंकलर सिस्टम। हाँ, स्प्रिंकलर सिस्टम एक्चुअली कंडीशनिंग सिस्टम होता है। गेहूं को पहले कंडीशनिंग करना पड़ता है, तो एक वो भी आगे का प्लान में है कि एक क्वालिटी को और इम्प्रोवाइज कर देगा। अच्छा, तो कितने प्रकार की इसमें प्रोडक्ट बनाते होगे, कितने प्रकार का आटा बनाते होगे? अभी तो हम लोग आटे एक्चुअल में 2 प्रोडक्ट निकालते हैं, आटा और बेसन। आटे में हम लोग बेसन भी उसमें कर लेते हो? हाँ जी, क्या बात है। हाँ, आटे में हम लोग 2 से 3 क्वालिटी तक निकालते हैं, डिपेंडिंग अपॉन जाली नंबर जो भी होता है। तो 1.5 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर वैसे निकालते हैं। तो आपके पास जो कस्टमर आटा ले जाता है उसका फीडबैक क्या है आपके पास? रिटर्न भी फीडबैक तो बहुत अच्छा है, अभी बहुत लोग लेते हैं। सबसे अच्छा फीडबैक हमें जो बल्क में ले जाते हैं उनका भी आया है, तो काफ़ी अच्छा लगा है। काफ़ी अच्छा लगता है। तो वही अच्छा है ना, कि जो रिकरिंग बिजनेस और ये कंटिन्यू चालू रहेगा, तो आपका 1 टन का है तो हमारा ये मशीन है उसके तो भी आपके पास ज़्यादा कैपेसिटी है, 24 घंटा चलाओ, 50 घंटा चलाओ, कुछ नहीं। और आपको जो पत्थर वाली चक्की में उसमें कोई कस्टमर लेते होंगे, तो उसको कहने का क्या है कि कौन सा आटा अच्छा है? हम लोगों ने स्टार्टिंग से यही किया है, तो बेसिकली आइडिया ये इसका है कि इसको किसी ने भी हमको रिजेक्ट नहीं किया है, और किसी ने रिजेक्ट नहीं किया? किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। हमारी जो भी क्वालिटी है वो लोग एक्सेप्ट करते हैं और बोलते हैं, फीडबैक भी काफ़ी पॉजिटिव है, तो एक तरह से कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है हमारा कि ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। अच्छा हुआ सुभाष जी, हमको तो मज़ा आया कि आप इतना इंजीनियर होकर जॉब करते हैं, इतना खुशी मिलती है। आपका पापा भी सीनियर अकाउंटर है, तो वो भी बिजनेस में आ गया और आपका खुद का बिजनेस का एम्पायर बड़ा खड़ा कर दिया। शुभम जी, इधर तो आप तो इंजीनियर है, हाँ जी। आपका पापा सीनियर अकाउंटर है, तो आप भी पहले जॉब करते, तो आपके जैसा काफ़ी लोग हैं कि जॉब भी करते हैं, उसको अच्छा सेटिस्फाई नहीं मिलता है, और उसको कुछ ना कुछ जॉब में दूर जाना पड़ता है, लेडीज़ है तो उसमें घर में बैठे बैठे काम करना पड़ता है, तो बाहर नहीं जा पड़ते इस बच्चे को, मम्मी पापा को संभाल रखने। तो आपको क्या कहने का है सब लोग को? मुझे कहना है कि हमने जैसे स्टार्ट किया था, हमारे पर भी बर्डन था, डेली रूटीन में हम फॉलो करते थे, सैलरीड पर्सन थे, तो हमने बिजनेस इसलिए शुरू किया क्योंकि एक तरह से ग्रो मिलेगी, लोगों के लिए भी सेटिस्फाइड चीज़ मिलेगा। हमारा टैगलाइन भी है कि 100% सेटिस्फाइड गारंटीड है। तो मतलब मेरे हिसाब से ये कि अगर कोई भी जो भी स्टार्ट करना चाहता है, कोई भी अगर बिगिनर है, वो ज़रूर ले सकता है। जरूरी नहीं कि इतना बड़ा प्लांट ले, छोटे प्लांट्स को भी अगर इनके स्टार्टअप लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, और खुद का एक रहता है तो एक अलग ही मन में चाह रहती है कि आगे बढ़ने का, तो आप आगे जा सकते हैं। और मेरा तो है कि 100% जा सकते हैं। इस पर जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है
कंपनी के थ्रू गाइडेंस भी मिलती है और गवर्नमेंट ने भी सब्सिडाइज किया हुआ, तो जितना एक्सपर्टीज़ पे हम लोग ले सकते हैं। तो शुभम जी, ये जो आप आटे का बिजनेस करते हैं उसमें आपको लगता है कि कभी मंदी आएगा ऐसा? नहीं, इसमें बंदी तो नहीं आ सकता, क्योंकि ये डेली नीड्स है, तो मतलब इसको हर एक फैमिली को कोई कहीं ना कहीं एक रोटी खाना है, तो रोटी के लिए तो आटा चाहिए, ज़रूरत है। तो वो किसी भी प्रकार का हो सकता है कि वो गेहूं का हो, बाजरे का हो, कोई भी हो, तो हम किसी भी प्रकार का इसमें आटा बना सकते हैं। तो कभी मंदी तो एक्सपेक्टेड नहीं है, कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि ये डेली नीड है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कभी मंदी आएगा, बशर्ते हम अच्छा इनपुट दें इसको, तो फिर ये अच्छे से हमें आउटपुट देगा। शुभम जी, आप प्लान चलाते हैं तो आपको कितना आसान रहता है? आपका कोई बंदा होगा कि कोई जो आपका एम्प्लॉय होगा ये चलाते, तो उसको कितनी खुशी मिलती है, क्या रहता है उसका फीडबैक? फीडबैक में तो काफ़ी अच्छा है, कुछ मेहनत नहीं रहता ज़्यादा इसमें, क्योंकि सब चीज़ ऑटोमेटेड है, सिर्फ वहाँ डालना है और यहाँ से आटा निकलना है, यहाँ से आटा निकलता है, तो इतना ही ध्यान देना है। पैकिंग करने का। और मशीन भी क्लीन रहती है, इतना डस्ट वगैरह नहीं उड़ता, क्योंकि ये सब साइक्नोल और एयर लॉक है, तो ऑटोमेटिकली ये सब अपना कंप्लीट डस्ट को बाहर निकाल देते हैं, तो कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आता इसमें कहीं भी। तो अभी काफ़ी लोग को ऐसा होगा कि चलो इसका प्लान तो अच्छा है, बात करते हैं, लेकिन चालू करने देखने का तो मैं भी खुद देखूंगा ना हमारा प्लान आप कैसे चलाते, तो एक बार चालू करके दिखाओ। चलो ओके सर। उधर से गेहूँ डालते, इधर आते, इधर मशीन में आते। ये इसके अंदर हम गेहूँ डालते हैं पहले। हाँ। हमारा एक गेहूँ कोई भी हम क्वालिटी, हम लोग जो अप्रूव क्वालिटी है, हमें वही गेहूँ लेते हैं। फार्मर के पास से जैसे आता है ऐसा गेहूँ सब लेके उसमें डालते हैं, बाद में इधर क्लीनिंग आगे। हाँ, क्रशर से एलिवेटर से क्लीनिंग सॉर्टिंग पार्ट में आता है, जहाँ पे 20 सॉर्ट होते हैं। तो यहाँ से हमारा जो भी पतले गेहूँ है या फिर है वो सब निकल जाते हैं। यहाँ पे डिस्टोनर है, डिस्टोनर से वहाँ पे क्लीनिंग होता है, यहाँ से डिस्टोन से स्टोन निकल जाता है, और उसके बाद से ये आता है एलिवेटर से, फिर मशीन में जाता है। मशीन में एक बार इकट्ठा होने के बाद ये कम्प्लीटली हम लोग निकाल के फिर प्रोसेस होके बाहर आ जाता है। कंप्लीट हो गया इधर। हाँ, बाद ये में ऐसा पैकिंग पैक बना के फिर पैक करके हम पैक करते हैं। अच्छा, बढ़िया पैकिंग सब कुछ हो जाता है। हाँ, तो एकदम बिल्कुल ठंडा ही मिलता होगा ना? हाँ जी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इंजीनियर था, उसका पापा सीनियर अकाउंट था, दोनों जॉब करते थे। उसके बाद उसने इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा दिया और आटे का बिजनेस करते हैं, तो इसमें उसने बोला कि कभी मंदी नहीं आएगा। तो मंदी की बात भी बराबर है, इस बिजनेस के अंदर मंदी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जीना है तो खाना पड़ेगा, खाना है तो आटे की जरूरत पड़ेगी, आटे की जरूरत पड़ेगी तो इधर आना ही पड़ेगा। इसलिए ये बिजनेस के अंदर कभी मंदी नहीं आएगी। तो जो आपको भी ऐसा ही बिजनेस करने का, तो हमारी जो ऑटोमाइज कंपनी है वो आपको 100% सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम पल्वराइजर मशीन बनाते हैं, छोटे से छोटा मशीन भी है, बड़े से बड़ा भी मशीन है, आटा प्लान, बेसन प्लान, शुगर प्लान, मसाला प्लान, हम सब कुछ तो मशीन बनाते हैं। लेकिन खाली मशीन नहीं बनाते, हमको बिजनेस कैसे करने का वो भी सपोर्ट करते हैं, और बिजनेस के अंदर कैसे आगे बढ़ने का वो तो सपोर्ट करते हैं, पैकिंग कैसे करने का, मार्केटिंग कैसे करने का, सेल्स कैसे करने का। आज जो इंजीनियर है तो इतनी अच्छी शानदार प्रोडक्ट बनाया है कि उसकी 1 किलो 2 किलो 5 किलो का पैकिंग इतना बढ़िया से बढ़िया पैकिंग करके मार्केट में बेचते। तो आज उसको डेली का 1 टन का प्रोडक्शन है, एक दिन भी फ्री नहीं रहते हैं, डेली का 1 टन आटा तो बनाते, इतना सब कुछ बिक्री हो जाता है। तो महीने से 25-30 टन आटा आराम से बना के मार्केट में इतना छोटा प्लान के अंदर बिजनेस में अंदर धूम मचाता है। उसको नेक्स्ट प्लानिंग भी है कि अब मेरा बड़ा बिजनेस करने का, तो उसका माइंडसेट फिक्स हो गया कि मेरा जॉब तो करने का ही नहीं। जो आपको भी जॉब नहीं करने का तो सिर्फ ऑटोमाइज में कॉल करो, आपका हम सपना पूरा करेंगे और आपको भी बिजनेसमैन बनाएंगे। लेकिन एक बार जरूर कॉल करने का है। और आपको रात में भी वीडियो देखते हैं तो रात में भी वीडियो देखा है तो व्हाट्सएप का हमारे नंबर पे मैसेज कर देने का, हम सुबह में आपको कांटेक्ट करेंगे। मित्र, ये बिजनेस तो करते हैं और आटे का बिजनेस के साथ गाड़ी इतनी अच्छी बनाई है, उसका कलर भी इतना यूनिक है, और उसको मार्केट के जाने लेके जाते हैं तो पूरा अच्छे तरह से अच्छे मार्केटिंग करते हैं, और कलर भी इतना यूनिक है। सुभाष जी, आपने ये गाड़ी बहुत अच्छा बनाया है। हाँ जी, हमें जब हमें ब्रांड सेटअप कर रहे थे तब हमें था कि हमारी मशीन अगर ब्लू कलर की है और ब्लू और येलो कॉम्बिनेशन है, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट भी जो भी कोई भी चीज़ हमारी जाएगी तो वो भी उसमें आए। तो हमने टच देने के लिए हमारे प्रोडक्ट में भी, हमारे प्रोडक्ट ब्रांडिंग में भी हमारा ब्लू कलर आता है। हमारे हर जगह पे ब्लू एंड येलो कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं। तो ऑटोमाइज का कलर भी ब्लू और येलो ही है, दोनों कलर से पूरा मशीन की पहचान है। उसकी हमारी ब्रांड ही कलर से ही पहचान करते हैं। उसने उसकी गाड़ी भी इस कलर की बनाई, आप देखो ये गाड़ी कितनी खूबसूरत है। तो उसकी ब्रांडिंग करने के लिए मशीन का कलर है, जो मशीन के अंदर आटा पीसते हैं ना, ऐसा ही सेम कलर की उसकी पूरी गाड़ी बना के ब्रांडिंग करते हैं।
और मुंबई के अंदर तो पूरा धूम मचा दिया। तो युवान इतना 30 साल का है और इंजीनियर की जॉब करते थे, जॉब छोड़ के आटे का बिजनेस करके इतना बड़ी सफलता मिली है कि उसका पापा और दोनों मिल के दोनों जॉब करते थे ना, उसमें से बिजनेस में कितने से कितने आगे पहुंच गया। आज उसकी कितनी बड़ी तमन्ना कि कहाँ से कहाँ अभी पहुंचेगा नहीं उस नक्की नहीं है, लेकिन आप हर बार उसको फॉलो करते रहने का, देखते रहने का, उसका बिजनेस कितना टाइम में कितना ग्रोथ होगा ना, ये आप भी देखते रह जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आज इंजीनियर था सुभाष जी, उसका पापा भी अकाउंट लिखते थे, तो उसमें से जॉब छोड़ के ये बिजनेस में लग गया और इतना बड़ा बिजनेस का एम्पायर लगाया। आज देखो ये पूरी गाड़ी मुंबई के अंदर तो घूमता ही है, उसके अंदर उसने क्या करा, ऑटोमाइज का जो मशीन का कलर है ऐसा ही लगा के मार्केट के अंदर इतना कर दिया। तो आपको भी जो ऐसा ही बिजनेसमैन बनने का, जॉब में अच्छा सेटिस्फाई नहीं मिलता और खुद का बिजनेस करने का, तो ज़रूर हमारा कॉन्टैक्ट करें। ऑटोमाइज आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम पल्वराइजर मशीन बनाते हैं। ये मशीन ऐसा है कि आटे का मशीन, मसाला मशीन, दाल मिल मशीन, राइस मिल मशीन, सब तरीके का मशीन तो हम बनाते हैं। इतना ही नहीं, आज सुभाष जी ने बताया कि हमारी जो ब्रांड है तो उसने कलर ले कॉम्बिनेशन करा, तो हम मार्केटिंग करने के लिए सपोर्ट करते हैं। सोशल मीडिया में मार्केटिंग कैसे करने का, तो वो भी सपोर्ट करते हैं। आपको 100% हम सपोर्ट करते हैं, खाली मशीन नहीं बेचते, आपको बिजनेसमैन करने का हम वादा करते हैं तो हम जरूर करते हैं। सिर्फ एक बार हमारा जो नंबर है उसके हम आप कांटेक्ट करें तो हम आपको सब कुछ, हम सपना पूरा करेंगे। लेकिन रात में जो आप वीडियो देखते हैं तो सिर्फ एक बार मैसेज कर देने का, व्हाट्सएप का आपका गांव का नाम, आपका सिटी का नाम और आपका नाम लिख के मैसेज कर देने का। सुबह हम आपको सामने से कांटेक्ट करेंगे। क्या आपको जो ऑटोमाइज के अंदर कांटेक्ट करने के लिए धन्यवाद।